ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कान्हू जी एक बदसूरत व्यक्ति, बदसूरत भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी बहुत सुंदर है और वो तात्या उनको दही, बाबा ने गाय भेजी उनके घर, जिसका दूध निकला, दूध से दही जमा, दही बेचने के लिए वो गांव में घूम रही है। बाबा के पास तात्या ले गया, बाबा ने दही खाया, पल्ला हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने बाबा को मन ही मन समझा दिया, कुछ ना बोलकर। बाबा तो सब जानते थे कि हाँ किसके यहाँ क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, क्या तुम मेरे लिए रोज दही ला सकोगी? कि हाँ साईं, जरूर जरूर, आपको प्रतिदिन मैं एक कुल्हड़ दही देकर जाऊंगी। बाबा ने उसको सलाह भी दी कि बाजार में बैठने से दही नहीं ना बेचकर घर घर जाकर दही बेचो, तुम्हारा दही जल्दी बिक जाएगा। अब उसका दही बिकने लगा। पैसे रोजाना ले जाकर वो अपनी सास के हाथ में थमा देती। जब आदमी को पैसे आने लगते हैं तो उसका लालच और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। अब वो प्रतिदिन दही बेचने जाती। दही बेचने गई हुई थी, आखिरी कुल्हड़, सारा दही बिक गया, एक कुल्हड़ बचा था जो कि उसे साईं को ले जाकर देना था। बाबा ने उससे कह दिया था, जब तक तुम दही नहीं लेकर आओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाईजामा प्रतिदिन खाना लेकर जाती थी। बाईजामा के यहाँ से बाबा के लिए खाना जाता था। तो बाबा ने उससे कहा था, नाम था उसका लेडीज का सुशीला, कान्हू जी की पत्नी सुशीला। आखिरी कुल्हड़ बचा। कुलकर्णी वाड़े के आगे से गुजर रही थी। उधर कुलकर्णी के बेटे की बहू केशव की पत्नी, उसको अपना कुछ उपटन वगैरह बनाना था। उसकी नौकरानी को उसने दही लेने के लिए भेजा और दही कहीं पूरे गांव में नहीं मिला। दोपहर का वक्त हो रहा था, ये रास्ते में मिली तो उसने इससे कुल्हड़ दही का मांगा। इसने मना कर दिया कि ये दही का जो मटकी है, छोटी सी कुल्हड़ बोलते हैं, ये तो साईं के लिए है और ये आपको मैं नहीं दे सकती। उसने धमकाया, कुलकर्णी का रौब झाड़ा, लेकिन उसने नहीं दिया और बाबा को ले जाकर दे दी। केशव की पत्नी ने कुलकर्णी से शिकायत की कि तुम अपने आप को राजा कहते हो शिरडी के, तुम्हारे परिवार के समान सदस्य को कोई शख्स सामान बेचना के लिए मना कर दे, सामान देने के लिए मना कर दे, वैसे तुम अपने आप को राजा कहते हो। क्या कुलकर्णी ने कहा, क्या हुआ? इस कान्हू जी की पत्नी दही बेच रही थी गांव में, एक कुल्हड़ बचा था, कह रही मैं उसे साईं को ले जाके दूंगी, ये नहीं दे सकती मैं तुम्हें। और कुलकर्णी को तो बहाना चाहिए था साईं से भिड़ने का। उसने कान्हू जी को बुलाया, कान्हू जी को बताया। कान्हू जी क्या करे? ठीक है सरकार, मैं समझाऊंगा पत्नी को जाकर। वहां से चल दिया। उसके बाद अगले दिन दही बेचने के लिए गई। उसकी सास, उसे क्या पता, उसकी सास जो थी कुल्हड़ों की गिनती कर लेती थी कि जी कितने कुल्हड़ दिए, कितने का एक बिक रहा है। उसने अगले दिन बहू से पूछा कि भाई ये कुल्हड़ के पैसे कम हैं। बहू चुप। इधर कान्हू जी कुलकर्णी के यहाँ से शिकायत सुन के आ रहे थे। कान्हू जी राशन पानी ले चढ़े बहू अपनी पत्नी के ऊपर, और यहाँ तक कि जो गाय फ्री में उन्हें मिली हुई थी उसे भी वो बाहर छोड़ जाए, और दही का चट्टा जो था उसे फोड़ दिया कि आज के बाद तो कहीं कोई दही वही बेचने नहीं जाएगी, घर में बैठेगी। लेकिन उसने फिर भी एक छोटी सी मटकी के अंदर दही जमा कर छुपा दिया।
गाय को उन्होंने छोड़ दिया। अब वो कान्हू जी ने उसका बाहर जाना बंद कर दिया। अब वो बड़ी परेशान कि बाबा के पास तक दही कैसे पहुंचाए, क्योंकि उसे बाबा ने कह दिया था कि जब तक तुम दही लेकर नहीं आओगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। इधर वो बाबा के पास दही ले जाने के लिए परेशान। कान्हू जी की माँ को भी बता के घर में दही नहीं है, फोड़ दिया। कान्हू जी को कोई पता घर में दही नहीं है, लेकिन उसने छुपा के दही जमा रखा था। उधर बाबा के लिए बायजमा दोपहर में खाना लेकर पहुंची। बाबा ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक सुशीला दही लेकर नहीं आती। इधर बाबा इंतजार कर रहे हैं। उधर सुबह से शाम हो गई। सुशीला के परेशान कि कैसे लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं। कि साईं ने तो खाना भी नहीं खाया होगा। कि हकीकत थी कि साईं ने खाना भी नहीं खाया। अब माँ बेटे दोनों परेशान के दही ले जाने की जिद क्यों कर रही है, दही का तो चट्टा फोड़ दिया। और वो ढूंढने चले दही के ने कहाँ छुपा रखा है, तो दही तो नहीं मिला, लेकिन मिली क्या, कृष्ण भगवान की मूर्ति, जिसको वो छुपा कर रखती थी और उनकी पूजा करती थी। वो मूर्ति कान्हू जी के हाथ लग गई। कान्हू जी उसे भी जाके कूड़े में फेंक आए कि जब मैंने मना किया कि कृष्ण की पूजा घर में नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी, तू कैसे लेके आई। बेचारी बड़ी परेशान। सब सो गए, माँ बेटे दोनों सो गए। वो अकेली लेटी हुई, करवट बदल रही। खाना भी उसने नहीं खाया। उधर बाबा ने खाना नहीं खाया। उसने निश्चय किया कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है मर जाना बेहतर है। वो चुपचाप उठी और घर के गेट खोला। गेट खोल के बाहर निकल ली। रस्सी मिल गई, वहीं किसी के दरवाजे पे लटकी हुई, और पेड़ में डाल के रस्सी आत्महत्या करने चली। उधर महादेव पंडित, जो एक बीमार व्यक्ति गिरधर की सेवा में छोड़ के आए थे, जिसे भगवान के दर्शन चाहिए थे, उसकी दिन रात की गुस्सा भी आ रहा और मजबूरी में वो उसकी गिरधर की सेवा कर रहा। एक टाइम ऐसा आया कि गिरधर को भी उस पर रहम आने लगा। गिरधर ने उससे कहा, गिरधर उससे के यहाँ से दवाई नहीं ले रहा था, खाना नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि गिरधर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था कि जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो स्वार्थी आदमी अपने किसी मतलब के लिए तो मेरी सेवा कर रहा है, मेरे तो घर वाले मुझे छोड़ गए, तो तू भी किसी लालच में कर रहा है। खैर कैसे तैसे करके गिरधर हो गया बेहोश, खांसते खांसते। उधर बाबा ने द्वारका माई में बैठे हुए सारा हाल देख रहे हैं। बाबा ने अपनी बांसुरी बजानी चालू की। गिरधर को होश आया, और होश आया तो देख क्या रहा है कि पंडित महादेव जो है गिरधर के बेहोश होने की वजह से खूब रो रहा है, कलप रहा है। वो उठा, उनने गिरधर उठा, होश आ चुका था, और उसे महादेव को अपने पास बुलाया। महादेव को बड़ा सकून सा हुआ कि नहीं भैया मरा नहीं, जिंदा है। उसने कहा मैं बेहोश हो गया था, और अगर मैं बेहोश नहीं होता तो तेरा ये अपनापन नहीं देखने के लिए मिलता जो तू मेरे लिए इतना रो रहा था, भी लग रहा था। खैर दवाई भी खाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो घर की सफाई कर, सारी चीज दिल को साफ सुथरी कर, उसके बाद खाना बना, मेरे लिए काढ़ा बना, तब मैं काढ़ा पीऊंगा। ठीक है जी। उसकी सेवा से, पंडित की सेवा से गिरधर को काफी हद तक स्वास्थ्य ठीक हो गया। उधर बाबा ने देखा द्वारका माई में बैठे बैठे बाईजामा, रात के 8-9 बजे का समय था। बाईजामा इंतजार कर रही कि साईं जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा बाईजामा सब्री रखो। उधर जो गाय उसने घर से सुशीला के यहाँ, कान्हू जी के यहाँ जो गाय बाबा ने भेजी थी, उसने उसको घर से भगा दिया कान्हू जी ने। वो गाय पहुंची घूमते टहलते बाबा के पास। बाबा ने कहा बाईजामा खाना लगा दो। बाईजामा खुश के साईं खाने के लिए कह रहे। उन्होंने पत्तल बिछाई, आओ साईं। मैं कहा नहीं बाईजामा, खाना है किसी और के लिए, देखो सामने गाय खड़ी थी। बाबा ने पत्तल पे खाना गाय को खिलाया।
खाना खिला ही रहे थे कि इतने में बाबा को दिखाई दिया कि सुशीला फांसी लगाने जा रही है। बाबा जंगल में न जाकर कुएं के पास खड़े हो गए। कुएं के अंदर के पानी में पूरा का पूरा नज़ारा जैसे लाइव टेलीकास्ट चलता है देखने लगे, और उन्होंने उसको पेड़ की डाल तोड़ दी जिस डाल पर उसने फांसी का फंदा डाला था, और वो भद्द से नीचे जमीन में आके गिरी डाल के साथ साथ। इतने में वहां सांप प्रकट हो गया। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है कि चलो डाल से नहीं मरी। उनने सांप के आगे अपना हाथ करा, बाबा की मर्जी के बगैर तो शिरडी में पत्ता भी नहीं हिलता था। बाबा ने उसे सांप को भी सुलता कर दिया। अब वो चीख रही, मेरे सवालों का जवाब दो भगवान, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों। फिर उसके दिमाग में आया, इन सवालों का जवाब केवल एक ही शख्स दे सकते हैं, साईं। साईं के पास चलती हूँ। उधर उसने साईं के पास जाने का निश्चय किया। इधर बाईजमात बाबा से पूछ रही है, साईं किस परेशानी में हो? सुबह से देख रही हूं मैं, दोपहर से देख रही हूं मैं, खाना भी नहीं खाया, इधर उधर तुम्हारी शक्ल बता रही, तुम परेशान। बाबा ने कहा सबरी बाईजमात, सारे रहस्य खुलेंगे, सारे रहस्य खुलेंगे, यहीं पर बैठे रहो, सारे रहस्य खुलेंगे। उधर जब सारे काम से निवृत्त होकर महादेव ने काढ़ा पिलाने की कोशिश की तो गिरधर जो था भाग खड़ा हुआ कि ले पकड़ ले मुझे, मैं तो नहीं पीता काढ़ा। वो लोग भागते भागते एक दूसरे को के पीछे भाग रहे हैं। इधर सुशीला जो थी बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने सुशीला को समझाया, उसने सब घूंघट वूंघट सब करना बंद कर दिया। बाबा ने सुशीला को समझाया, बहुत सारी बातें से बताई कि लेकिन सुशीला लड़ाई तुम्हारी है, जब तक तुम अपने आप को मजबूत नहीं करोगी तब तक तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर ऐसे ही हावी रहेगा। उसकी समझ में आ गई कि ठीक है साईं, चलती हूँ। समझाने बुझाने के बाद बाबा ने कहा ठीक है। अब चलते हुए बाबा ने कहा, क्या तुम मुझे दही नहीं खिलाओगी? मैंने कहा साईं दही तो जमा रखा है, लेकिन लेकर कैसे आऊं? रात के 12-1 बज रहा है, कैसे लेकर आओ? बाबा ने कहा ये जो कुल्हड़ जो बचे हुए रोजाना दही का तुम मुझे देती हो, उसके कुल्हड़ कहाँ रखती हो? ये मटकी कहाँ रखती हो दही की खाली? क्योंकि मटकी तो खाली करके द्वारका माई में छोड़ देती थी। देखो शायद उस मटकी में कहीं बचा हुआ दही मिल जाए, जाओ देखो। वो देखने के लिए मटकी में ढूंढने गई, जहाँ खाली मटकी पड़ी थी वहां उसने देखा कि जो मटकी में उसने दही बाबा के लिए जमा के रखा था वो मटकी कागज कपड़ा बंधी हुई, उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, वो वहीं रखी है। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने हाथ से बाबा को दही खिलाना चालू कर दिया, जैसे यशोदा माँ कृष्ण जी को दही खिलाती थी। इधर तो ये बाबा को अपने हाथ से दही खिला रही है, बाईजामा बराबर में बैठी। इधर गिरधर और महादेव पंडित एक दूसरे के पीछे भागते हुए द्वारका माई तक पहुंच जाते हैं। द्वारका माई में कदम भी नहीं रखते हैं कि देखता क्या है महादेव पंडित के कान्हा जी को यशोदा माँ अपने हाथ से दही खिला रही हैं और वो नटखट शैतानियां अपनी कर रहे हैं। उसे भगवान के दर्शन चाहिए थे, उसे भगवान के साक्षात कृष्ण भगवान के बाबा ने दर्शन करा दिए। काफी देर तक वो उसी मुद्रा में देखता रहा। उसके बाद आंखें मली तो देखा क्या कि सामने बाबा बैठे हैं और बाबा को सुशीला दही खिला रही है। वो जाके बाबा के कदमों में लौट गया कि साईं मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे तो सामने नारायण के आपके अंदर मैंने अपने परम पूज्य भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन किए हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसके बाद बाबा ने गिरधर से कहा, गिरधर तुमने भी बहुत अन्याय किया है महादेव के साथ। इसने तो खैर अपने आप को बदला ही है, ये पहले बहुत बड़ा विद्वान पंडित समझता था और
दया भाव इसके अंदर नहीं था। वो दया भाव तुम्हारे पास रहने से इसने सीखा और जिस दिन इसकी पूरा का पूरा अहंकार खत्म हो गया उस दिन इसको साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए। लेकिन तुमने भी कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा दे गया, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम इस उसमें कि मेरे घर वालों ने भी मुझे धोखा दिया, तुम सब अकेले रहने लगे और बीमार पड़ गए, तुम्हारी ये हालत हुई। यहां तक कि मैंने तुम्हें ऊधी दी, तुमने उसे भी नहीं पिया। चलो महादेव के हाथ से जो काढ़ा लेकर आया उसे पी लो, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। बाबा के कहने से गिरधर ने काढ़ा पिया और काढ़ा पीते पीते ही उसकी एकदम वो फिट हो गया, जैसे बाबा के चमत्कार से हर कोई होता था। एकदम अरे साईं मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा सब रोग गायब हो गया। खैर बाबा ने उससे कहा तुम जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा में है, तुम स्वस्थ हो, अपने घर जाओ। किसी दूर गांव का रहने वाला था कि अपने घर जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। तो गिरधर तो चले गए अपने गांव को, अब रह गए महादेव। महादेव कहने लगा साईं मैं आपको छोड़ के कहीं जाने का, मैं तो सिर्फ आप ही के पास रहूंगा, मेरे को तो आप में भगवान मिले तो मैं आपको छोड़ के जाऊं, मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं। बाबा ने कहा महादेव मेरे से जब इच्छा हो तब मिलाना, लेकिन जो ये तुमने दया का प्रेम का पाठ यहाँ सीखा है उसे अपने गांव जाओ। तुम वेद पाठ किया करते थे ना, पब्लिक तुम्हारा वेद पाठ सुनने आती थी, अब पब्लिक में जाकर वेद पाठ की जगह प्रेम का पाठ पढ़ाओ, उसके बाद उसका असर देखना। और जब मैं तो यहीं बैठा हूं शिरडी में, जब कभी इच्छा हो मेरे से मिलने आ जाना। मैंने कहा जो आ गया साईं, बाबा को आशीर्वाद लिया, वो भी निकल लिया। अब सारी रात बीत चुकी थी, दिन निकल आया था। सुशीला बाईजामा के साथ अपने घर गई, बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुंची। घर पे उसकी दरवाजे से एंट्री कर ही रही थी बाईजामा के साथ, तो उसने कानू जी ने कुल्हाड़ी हाथ में फेंक कर मारी, जो कि उसके तो नहीं लगी, लेकिन उसके बराबर में किसी खंबे से जाकर लकड़ी के टंग गई वहीं पर। बाईजामा को गुस्सा आया। बाईजामा ने कहा कानू जी ये तुम्हारी बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी, ये शिरडी गांव है और हम महिलाओं का संगठन है। अगर तुम अपनी पत्नी को आज के बाद किसी भी तरह की प्रताड़ना करते हो तो हमारा पूरा संगठन तुम्हें जीना भारी कर देगा, इसलिए सुधर जाओ। कान्हो जी सख्त गया, लेकिन सुशीला ने बाईजामा से कहा बाईजाक का आप निश्चिंत होकर जाइए, साईं ने आशीर्वाद दिया है और कहा है ये लड़ाई मेरी है और मुझे स्वयं ही लड़नी है, आप बेफिक्र होकर जाओ। बाईजामा से आश्वासन देके कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तुरंत बताना, पूरी गांव की महिलाएं तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों कथा को फिलहाल विराम देते हैं। बाईजामा ने सुशीला को घर पहुंचा दिया, महादेव पंडित को भगवान के दर्शन करा दिए बाबा ने। अब आगे का हाल कि सुशीला ने अपने पति को कैसे सीधा किया अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।